लौंग, दालचीनी और जावित्री का कावा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से बनाना है। कि कम से कम एक लौंग ले लीजिए, दालचीनी का एक बहुत ही छोटा सा पीस लौंग के बराबर समझ लें आप ले लीजिए, इतना ही छोटा सा पीस आप जावित्री का यानी जावित्री का ले लीजिए। उसके बाद जायफल का थोड़ा सा ले लीजिए, और जो सौंफ होते हैं, और उसके साथ बादियान। सौंफ जो है वो क्या कहते हैं, 1 टेबल स्पून होना चाहिए, और उनाब जो है वो आप 1 दाना डाल लीजिए। इसके अंदर आपने तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल करना है, उसको बॉयल करते जाना है जब तक कि 1 गिलास बाकी ना रह जाए। ये आपके पास 2 टाइम का कहवा जो है वो ये रेडी हो गया, और आप इसको हर खाने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अब सेकंड नंबर पे आता है कि नाश्ते का तो मैंने बता दिया, दोपहर का खाना आपने क्या इस्तेमाल करना है। मसूर की दाल जो है वो यूज़ करनी है, चाहे वो स्याह हो या रेड वाली हो, चने की दाल इस्तेमाल करनी है। काले चनों का इस्तेमाल करना है, उसका शोरबा भी इस्तेमाल करना है। काले चने भी जैसे रेडी वगैरह पे आपने देखा होगा, भुने हुए नमक के अंदर भुने हुए काले चने जो है मिल जाते हैं, ये चीज़ यूज़ करनी है। करेले, आम का अचार और कमार गंदर और सुरख मिर्च का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ जो है आपने यूज़ करने हैं छुहारे। जापानी फल बहुत बेनिफिशियल होता है हार्मोनल के लिए भी। वेट जिनका गेन हो चुका हो पानी की थैलियों की वजह से या हार्मोन्स की वजह से, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद खजूर जो खुश्क वाली होती है वो इस्तेमाल करनी है। मुनक्का इस्तेमाल करना है, और खुश्क इंजीर यूज़ करना है, और तिल, स्याह और काजू, इन तमाम चीज़ों में से जो चाहें आप यूज़ कर सकती हैं। और नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अलावा आप कौन सी चीज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके अंदर है छोटे परिंदों का जो गोश्त आ जाता है, वो है बकरे का गोश्त आ जाता है, और साग तारे मीरे का हो या बातू का हो। मेथी बहुत बेनिफिशियल है, मेथरे या सुहांजने का अचार हो जाए या इसका साग हो जाए, या आपको अगर मिल जाए इजीली तो बहुत अच्छी बात है, इसको पका के खाइए। उसके बाद लहसुन, पुदीना और सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ पुदीने की जो चटनी होती है नमक ऐड करके, तो ये बहुत बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा आप इसके साथ साथ मेथी दाना और कलौंजी का इस्तेमाल अपने खाने के अंदर कर सकती हैं। लेकिन ये चूँकि बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, हाई रेटेड गर्म होते हैं, तो इस वजह से आपको चक्कर वगैरह आने का खदशा होता है, तो ये चीज़ हम इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते। बट अगर सालन पे अगर आप एक चुटकी छिड़क के खा लें तो इट्स वेरी बेनिफिशियल। तो सबसे बेहतरीन हो गया आमले का मुरब्बा, भुने हुए काले चने। बाकी तमाम चीज़ें भी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा हम कुछ चीज़ें और भी इस्तेमाल करते हैं जो कि इसी डाइट चार्ट के अंदर आती हैं। अगर आपको अद्वियात मैंने आपको बताई थी जिसके अंदर तरियाके रहम था, और इसके साथ वर्मीन गोलियां थी, और इसी के साथ जो है वो शरबत दिनार था। अब इन्हीं के साथ अगर आपको तरियाके रहम नहीं मिलती, कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको अशरफ कंपनी की जो तरियाके रहम है वो नहीं मिली, तो इसके अल्टरनेटिव आप इस्तेमाल कर सकती हैं फ्लैजियल की टैबलेट्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकती हैं अगर आपको तरियाके रहम रिसीव नहीं होती कहीं से भी। अव्वल तो ये मिल जाती है अशरफ कंपनी की, और हर हर्बल स्टोर पे, हर अच्छी हर्बल स्टोर पे दस्तियाब होती है। अगर आपको रिसीव ना हो तो देन आप इसके अल्टरनेटिव जो है वो फ्लैजियल का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके साथ साथ तमाम की तमाम खट्टी चीज़ें और ठंडा पानी, मुर्गी, ये सब बंद होती हैं। आमले का मुरब्बा, भुने हुए काले चने और मछली फ्राई का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करिए, तो इंशाल्लाह जो आपका PCOS का प्रॉब्लम है ये बहुत ही जल्द सेट हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, और साथ में जो बेल नज़र आ रही होती है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।
और ज़रूर देखा करें हर आने वाली वीडियो, क्योंकि आपकी डाइट से रिलेटेड होती है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड होती है। और अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।